कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में थर्ड फ्लोर पर सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह विदाउट कपड़े में एक लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है। ये देखकर वहां के सभी डॉक्टर और स्टाफ शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती और सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो एक आदमी उसी सेमिनार हॉल से रात में अंदर जाते और बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ता है, जहां पर डॉक्टर लेडी की लाश पड़ी हुई होती है। उस आदमी को वहां के डॉक्टर और स्टाफ पहचान जाते हैं कि ये तो यहीं पर काम करता है, जिसका नाम था संजय रॉय। जिसके बाद पुलिस तुरंत जाकर संजय रॉय को अरेस्ट करके लाती है। लेकिन संजय रॉय है कौन और वहां पर क्या कर रहा था, इसे शुरू से बताता हूँ। संजय रॉय एक वॉलंटियर सिविल था जो एक प्रकार से पुलिस में न होकर भी पुलिस का काम करता था, यानी मदद करता था, जिसके लिए पुलिस हर महीने कुछ पैसे देती थी। 9 अगस्त के पहले संजय रॉय यानी 5 अगस्त को कोलकाता से वो खड़गपुर जाता है, जहां उसकी वॉलंटियर सिविल की मीटिंग रहती है, जहां तमाम वॉलंटियर आए हुए थे। जहां संजय रॉय 5 और 6 और 7 अगस्त को अपना टाइम वहीं पर बिताता है और फिर 8 अगस्त की सुबह मीटिंग खत्म करके वापस फिर से कोलकाता आ जाता है। संजय रॉय की ड्यूटी वहीं पर आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पास एक चौकी में लगाई गई थी। संजय ज्यादातर उसी अस्पताल के आसपास रहता था और ब्रोकर का भी काम करता था, यानी आते जाते मरीजों को ताड़ता रहता था और उनसे पैसे लेकर उन्हें बेड दिलाकर एडमिट करा देता था। संजय रॉय जब 8 अगस्त को वापस लौटकर आता है, 8 ही अगस्त की रात करीब 11 बजे आरजीकर बिल्डिंग में एंट्री करता है, जाकर अपने मरीज से मिलता है जिससे वो पैसे लेकर उसे भर्ती कराया था उसका हालचाल पूछने के लिए। संजय रॉय हालचाल पूछने के बाद उस बिल्डिंग से 11:30 पर बाहर निकल आता है। लेकिन एक बार वो फिर से 1.5 घंटे बाद आरजीकर बिल्डिंग कॉलेज के अंदर अस्पताल में वो जाता है करीब 1 बजे। अब 9 अगस्त की रात हो गई थी। इस बार वो अपने दूसरे मरीज को देखने जाता है, जहां इस मरीज की सर्जरी 9 अगस्त की दिन में होनी थी, तो वो उसे देखने जाता है, हालचाल पूछने जाता है। लेकिन उसी पेशेंट का एक रिश्तेदार जिसकी सर्जरी होनी थी, उसी का रिश्तेदार और संजय रॉय ये दोनों बाहर निकलकर उसी बिल्डिंग के पीछे हिस्से में जाकर, जहाँ सन्नाटा था वहाँ कोई नहीं आता जाता था, ये दोनों वहीं जाकर बैठकर शराब पीते हैं करीब 1 घंटे तक। अब इसके बाद उस मरीज के रिश्तेदार को घर जाना था, तो ये संजय रॉय से कहता है कि जिसके बाद संजय रॉय उबेर बाइक करता है, जिसके वो पैसे भी दे देता है और उस आदमी को भेज देता है। अब संजय रॉय रात में अकेला पड़ता है और सोचता है कि कहाँ जाऊँ, जिसके बाद वो अपना फोन निकालकर कुछ पोर्न वीडियो देखता है। अब रात के 3 बज चुके थे तो वो सोचता है कि कहाँ जाऊँ, जिसके बाद वो पीछे बिल्डिंग से निकलकर मेन बिल्डिंग में एंट्री करके 3rd फ्लोर पर जाता है आराम करने के लिए। और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे। अब जब ये वहाँ पर पहुंचकर सेमिनार के अंदर जाता है तो वहाँ के दरवाजे पहले से खुले हुए थे। लेकिन जब ये अंदर जाता है और देखता है तो ये वही ट्रेनी लेडी डॉक्टर जो रात में सेमिनार हॉल में चेयर पर बैठकर हल्का सा आँख छपकाए हुए आराम कर रही थी। बट ये लेडी डॉक्टर वहाँ पर क्यों आराम कर रही थी और कैसे वहाँ पर पहुंची, इसके पहले उसने क्या किया जानते हैं। जूनियर डॉक्टर कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रही थी, तो ये कई पेशेंट देखने के बाद करीब 2 बजे तक ये अपने 4 दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाती, जो उसी अस्पताल के इनके दोस्त थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे। इनके चारों दोस्त खाना खाकर निकल जाते हैं, पर ये डॉक्टर लेडी को ऐसा लगता है कि अभी उसे अपने मरीज को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सोचती है कि चलो थोड़ा कहीं आराम कर लेते हैं। जिसके बाद ये करीब 3 बजे आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है और इसकी आंख लग जाती है। अब इसी तरफ इधर संजय रॉय करीब 3:30 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए दाखिल होता है, तो ये देखता है कि सामने चेयर पर बैठी लड़की सो रही होती है। ये देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो वो अब जूनियर डॉक्टर लेडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन जूनियर डॉक्टर लेडी भी शरीर से फिट थी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाती रही, जो उसे आसानी से काबू कर पाना इम्पॉसिबल था। जिसके लिए संजय रॉय भी उसका कहीं मुंह दाबकर चुप कराने की कोशिश करता था, तो कहीं उसका गला दबाकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इसी के दौरान जूनियर लेडी डॉक्टर पर कई खरोंचे आ जाती हैं और हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं और धक्का मुक्की में उसी के चश्मे का कांच भी आंख में गड़ जाता है, तो उसकी आंख से ब्लीडिंग होने लगता है। जख्मी इतना ज्यादा हो चुकी थी कि वो दर्द सहते सहते बेहोशी की हालत में आ गई। अब यही संजय रॉय को मौका मिल जाता है उसके साथ गलत काम करने का। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जो कुछ भी संजय रॉय ने जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ किया वो मरने के पहले किया था या मरने के बाद किया था उसका रेप, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो कुछ भी मिला है जब मरने के पहले के थे। संजय रॉय करीब 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में ही रहा। उसके बाद संजय रॉय उसी मेन एग्जिट दरवाजे से बाहर आता है और कहीं भागता नहीं है। ये सीधे उसी आरजीकर कॉलेज के बाहर पुलिस बैरिकेड में जाकर आराम से बेफिक्र होकर सो जाता है। लेकिन इसके पहले जितने भी इसके कपड़े पर खून के दाग लगे थे वो धो डालता है। उसके बाद सुबह 8 बजे जब वहाँ के स्टाफ ये देखते हैं कि सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर लेडी की डेड बॉडी पड़ी है विदाउट कपड़े में, ये देखकर पूरे अस्पताल में चिल्लाहट और कोहराम मच जाता है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो पुलिस मौके पे पहुंच
पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती और जब सीसीटीवी कैमरे की फोटो निकालकर देखा गया उसमें साफ साफ संजय रॉय अंदर आते और बाहर जाते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद सभी उसे पहचान जाते हैं। तो पुलिस जब संजय रॉय को पकड़ने जाती है तो वो उसी बैरिकेड में सो रहा होता है, जिसके बाद पुलिस जब अरेस्ट करके लाती है तो उसे पूछताछ करती है तो इसका ब्लूटूथ उसी बॉडी के पास छूट गया था और जब पुलिस संजय रॉय का मोबाइल लेकर कनेक्ट कराती है तो तुरंत कनेक्ट हो जाता है। एक सबूत ये मिल जाता है और जब इसके जूते चेक किए गए तो खून के कुछ धब्बे लगे थे और कपड़े तो पहले ही धो दिए थे। अब ये क्लियर हो गया था कि जो कुछ भी किया डॉक्टर के साथ इसने ही किया है, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ भी किया जूनियर डॉक्टर लेडी के साथ अकेले किया कि कुछ और लोग थे, क्योंकि उसे अकेले काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल था और जिस हालात में उसकी डेड बॉडी मिली वो एक आदमी के बस की बात नहीं थी। अब ये तो क्लियर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अगर दोस्तों आपको ऐसी ट्रू क्राइम वीडियो देखना और सुनना बहुत ज्यादा पसंद है तो हे मैन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।